डुबकी लगाओगे, वो क्षीरसाई सागर जो परमानंद से पूरित है, उसमें जब खूब आनंद में भर जाओगे, आहा मजा आ गया है, जैसे कल ही आपको आनंद आ गया, क्या बताऊं। यही है परमानंद पूरित रस। जब फिर उसमें आनंद में, लेकिन एक बात बता, हमारे जजमान बोले कि कल जैसे आनंद तो महाराज नहीं हो पाएगा, आपका काल से भी ज्यादा आनंद होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, जब पयापान उनकी कृपा छलक गई तो बोले फिर क्या होगा? अधोगति नास्ति। जब एकदम परमानंद से पूरित होकर के भगवान के चरणारविंद, माने अभी ऊपर ऊपर, जब नीचे डुबकी लगाओगे, चरण पकड़ लोगे तो अधोगति नास्ति, फिर आपकी अधोगति नहीं होगी। तो आज कुंती ने भगवान से यही मांगा कि भवतः दर्शनम, बस आपका दर्शन मिले और जीवन पर्यंत मिले, विपत्ति के माध्यम से। विपत्ति नहीं मांगा बल्कि भगवान का दर्शन मांगा, क्योंकि भगवान विपत्ति में आते इसलिए मांग लिया। दर्शन क्यों मांगो कि आप आते, ऐसा नहीं, आप आओ या ना आओ आपका काम है, लेकिन हमको आप विपत्ति दिए रहो, और जब हमारे सिर पे विपत्ति रहेगी तो द्वारिकानाथ आप वहाँ बैठ नहीं सकते हो, आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा द्वारिकानाथ। अर्थात इस माध्यम से कुंती ने भगवान के दर्शन मांगा, बस माध्यम दूसरा है। गोपियों ने कहा कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से। अक्रूर ने भी कहा दक्षाम नूनम सुकपोल नासिकाम, निश्चित भगवान के दर्शन के लिए। सुदामा जी ने भी कहा अयम ही परमो लाभा, ये तो उत्तम श्लोक दर्शन। भक्त भगवान के दर्शन मांगते हैं, जितने भी भक्त हैं। यहाँ कुंती इस विपत्ति के माध्यम से भगवत दर्शन मांगा। तो आप सबको भी इसी श्लोक के माध्यम से हम सबको बुला रहे हैं कि भाई ठीक है, खेतों में काम कर रहे हो, हर जगह आपके काम इस समय है, लेकिन 3 घंटे के लिए हम अपनी तरफ से निमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान की कथा में आओ, भगवत दर्शन करो। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, भक्तों ने, गोपियों ने भगवान का दर्शन मांगा। और दर्शनम दर्शनम हंति, इस दर्शन से सांसारिक दर्शन माने दुख का विनाश होगा। सांसारिक दर्शन माने दुख, संसार के दर्शन में दुख है कि नहीं? बस 3 चीज तो है। अब ऐसा दर्शन किस काम का? जहां दुख है, भय है, रोना है, 3 काम तो है। दुख है, भय है, रोना है। अब मिलावट से हो जो खाली, उसी का नाम सोना है। बस सीधी बात है। तो यहाँ न कोई मिलावट है, न कोई दगल फसल है, इन इस कपट से रहित भागवत धर्म है। भगवत दर्शन करो, जिसे सांसारिक दर्शन नष्ट हो जाएगा। भगवान समझ गए कि हमारी फुआ बहुत चालाक है। फुआ चलो कोई बात नहीं, विपत्ति, लेकिन एक बात है फुआ, हमारे पास तो विपत्ति है नहीं। जो मेरी शरण में आवे विपत्ति, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अतिम हरि शरण न ये कहू। भगवान की शरण में जाए जीव को बाधा मिले, कष्ट मिले। फुआ इतने दिन पे मांगा तो विपत्ति मांगा। चलो हम द्वारिका नहीं जाएंगे। भगवान कुंती के साथ भवन में लौटे। कुंती ने एक बार और भगवान से मांगा, दूसरा बर मांगा कि स्नेह पास इमम छिंदी दृढ़म पांडुष विष्णु। 2 संबंध हैं, ये दोनों संबंध टूट जाए। कौन? नैहर और सासुर। यही तो ममता है, स्त्रियों का ममता दोनों पक्ष से होता है, नैहर और सासुर। इसी ममता की डोरी में मैं फंसी हूँ, लेकिन गोविंद हे ऋषिकेश भगवान, हे विभव, हे ईश, मैं यही चाहती हूँ ये दोनों बंधन अब टूट जाए। अब वो ममता अब आपके चरणारविंद में हो जाए। संसार की ममता टूट जाए और वो ममता आपके चरणों में लग जाए। कुंती ने 2 वर मांगा है, दिव्य वर है भगवान से। अब भगवान लौट आए कुंती के भवन में। पांडव कहने लगे कि देखो हमारे प्रेम से भगवान लौट आए, हमारे नाते लौटे भगवान, नहीं तो चले गए होते द्वारिका। भगवान कुछ नहीं बोले। कुंती कह रहे नहीं भैया ऐसा नहीं है, अरे वो तो रथ पे बैठ चुके थे, चले गए होते, वो तो हम आगे रथ के जाके खड़ी हो गई, बहुत हाथ जोड़ी। एक कुंती की बंधन भक्ति है, मैं बहुत हाथ जोड़ी,
हमारे हाथ जोड़े से, स्तुति करने से वापस लौटे। तब तक द्रौपदी आ गई, कहा ये तुम्हारे हाथ जोड़ने से नहीं लौटे ना, तुम्हारे प्रेम से लौटे, तो हमारे नाते लौटे, हम उनकी बहन है ना। अरे भैया की उंगली में जब चोट लगी थी, मैं अपनी साड़ी की कीमत नहीं समझी, तुरंत फाड़ करके बांध दिया। और हमारे भैया को बात याद है कि हमारी बहन साड़ी फाड़ करके बांध दी थी, इसलिए मेरे भैया मेरे नाते आए। तब तक सुभद्रा आ गई, कहा बहन मुँह सुहासी चाहे जो बोलो, सच बात है कि मेरे भैया मेरे नाते आए, क्योंकि तुम तो मेरे नाते बहन लगती हो और मैं सगी बहन हूँ, सुभद्रा भगवान की सगी बहन है। कहा मेरे भैया सबसे मिले थे, अपनी सगी बहन सुभद्रा से नहीं मिला था, ये तो मेरे नाते आए हैं। भगवान बोले सब अपने अपने नाते बोलेगी तो मेरे नाते है। तब तक भगवान बोले सही कह रहे हो। अरे मैं किसी के नाते नहीं आया, अब बोलो, मैं किसी के नाते नहीं आया, मैं तो उस संत के लिए वापस आया हूँ जो मेरे लिए इस समय तड़प रहा है, बाण की सैया पे पड़ा है, रोम रोम में बाण लगे हैं, इतनी विपत्तियों में, इतने कष्ट में भी वो मेरा स्मरण कर रहा है। ए बेटा आप लोग सुन रहे हैं, ये जो आप नहीं सुन रही है कथा काहे को बिगाड़ रहे भाई? कि बाल गोपालों से हमको बहुत प्रेम है, ऐसी बात नहीं, लेकिन माताओं का भी कर्तव्य बनता है कि बाल गोपाल की व्यवस्था करें। थोड़ी सी गड़बड़ी करें, ज्यादा गड़बड़ी आप लोग करें, ठाका मार के हंस रहे बेटी है, पीछे कर दूंगा। भागवत भगवान की जय हो। भगवान की कथा में अगर गड़बड़ी करो ना तो देखने में कभी कभी फिर लोग ये कहते हैं कि नाम इनका भोले है, लेकिन इनका भोले ना यहाँ, फिर ही कहा जाएगा नाम भोले है लेकिन भोले यहाँ ना ही, बड़ा कठोर है। भगवान कथा बिगड़ गया तो चाहे उनका भोले कहा चाहे जिनका, हाँ वो मैं बर्दाश्त नहीं। बोले भागवत भगवान की जय हो। ध्यान से सुनो, भगवत कथा में, कथा जब नहीं बिगाड़े ना तो जो पहले का भी पूर्ण रहता है छीन हो जाता है, इसलिए आप सबका कर्तव्य। हम ये चाहते हैं बाल भगवान की कथा है और बालक तो जरूर सुने, बालक को रहना चाहिए। अब बालक नहीं सुनेंगे तो बुढ़े सुन के ही क्या करेंगे? संस्कार तो बालकों में देना है, भविष्य तो इनका उज्जवल होना है, लेकिन आप लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं? हमने कल कहा 5 बकार हैं, 5 बकार, जैसे आप कह रहे थे समरिया को ककार पे कविता बनाए थे, वैसे हमारी भागवत की व्यवस्था में 5 बकार हैं। बाणी, बहार, व्यवहार, व्यवस्था और बास। पांचों चीज में समझे तो और अलग कर दे। बाणी माने वक्ता की बाणी प्रभावशाली है, तो जैसे आज श्रोता आए हैं, अगर आनंद आया तो कल पक्का आए, चाहे इनका व्यवहार सही हो या ना हो। ये भाई चलो कथाई के नाते चलेंगे। एक बार नंबर पे वक्ता की बाणी सही है तो, और दूसरे फिर व्यवहार। अब अगर वक्ता जिसके यहाँ उसका व्यवहारो सही है तो सोने में सुहागा हो गया और आनंद आ गया। कुछ पंडित जी के नाते, कुछ वाणी के नाते। वाणी, व्यवहार, बहार माने समय, कैसा समय है। मान लीजिए कभी कभी ऐसी कथा होती है कि भगवान इधर जोताई बुआई कटाई। एक बार मैं ऐसे फंसा था अपने गांवों के बगल में, 4-5 लोग, चैत का महीना था, लगभग अप्रैल, इधर कटाई जोर पे। ठीक जिस समय कथा हुई उधर कटाई, उधर हाई स्कूल इंटर की परीक्षा, और इधर महुआ गांव का जोर के देश। इधर परीक्षा, इधर गांव का महुआ, उधर कटाई। उसी समय में इलेक्शन भी था। एक पार्टी जाए नहीं कि कथा में एक पहुंच जाए, कथा सुने नहीं आवत रहे, अपना स्वार्थ में आवत रहे, वोट मांगे।
हम कहा हे भगवान, इधर महुआ, इधर नेताजी महुआ की तरह भरदरान, हाँ दोनों का, और इधर परीक्षा, इधर कटाई। ऐसी भी परिस्थिति में बताऊं, सच बात बताऊं, और उन महाशय का व्यवहार भी अच्छा नहीं। पूरा परिवार लखनऊ में रहता, कभी आ जाते, ताला बंद रहता, न तो व्यवहार सही और बास भी वहां का ठीक नहीं, बस इतने जान लो। लेकिन मैं उस दिन को भी याद करता हूं कि ऐसी भी परिस्थिति में वहां, अब चाहे भगवान की कृपा के नाते हुई, हम अपने नाते नहीं कह रहे हैं, भगवान की इसी कृपा हुई कि वहां भी भीड़ हुई। और इतनी परिस्थिति नहीं गड़बड़ है कि लोग करें बड़ी बुआई चल रही है, बड़ी कटाई चल रही है। 3 घंटे भगवान पर भरोसा करो, और थोड़ा सा व्यवस्था यही है, बालक की थोड़ी कमी है, वो थोड़ी अबोध है। अगर बालक थोड़ी गड़बड़ी करे तो आप लोग इशारे से, या ज्यादा अबोध है तो उनको लेके उठ जाओ, कथा में बैठो नहीं, बस इतना हमारा कहना है। अगर बालक गड़बड़ी, छोटा बालक है तो थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, बाद में फिर आगे बैठ जाओ। एक ही गड़बड़ी से अनेक लोग डिस्टर्ब न हो। बोलो भागवत भगवान की हो, जरा जोर से बोल दो है? बोलो यज्ञ भगवान की। अब हमको भी भरोसा हो गया कि भोले महाराज की कथवा आप सब प्रेम से सुना था। कुंती अपनी बात, सारे पांडव अपनी बात, द्रौपदी अपनी बात, सुभद्रा अपनी बात। भगवान बोले हम किसी के नाते नहीं, मैं तो अपने भीष्म पितामह के नाते आया। देख लिए ना, भगवान सबको इनकार, सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो तो एक रिश्ता, मान ही एक भगत कर, भक्त जी सारा स्मरण का सबके सामने कर दिया। हम किसी के नाते अपना टिकट नहीं कैंसिल करें, हम तो भीष्म पितामह के लिए अपना टिकट कैंसिल किए हैं, क्योंकि इतनी विपत्ति में भी हमारी याद करते हैं। चलो उनका दर्शन करा, ऐसे संत का दर्शन कराओ। इधर दृष्टि पड़ी युधिष्ठिर पर, युधिष्ठिर ऐसे मुंह लटकाए हो, अनमन युधिष्ठिर मुंह लटकाए बैठे, अनमन। भगवान की दृष्टि उधर पड़ी, अरे युधिष्ठिर ऐसे तो हम आपको कभी नहीं देखे थे। भगवान कह रहे हैं, अरे मैंने तो उस दिन तुमको ऐसे नहीं देखा युधिष्ठिर, जिस दिन तुम्हारा राजपाट छूट गया था। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, जिस दिन तुम्हें राजप्रसाद से निकाल दिया गया, तुम्हारे साथ छल बल किया, जुआ में कपट किया गया, तुम्हें बन बन भटकना पड़ा, इतना इतना कष्ट उठाए, तब तो तुम्हें मैं प्रसन्न मुख से देखा, तुम्हें मुंह लटकाए नहीं देखा। और आज अब क्या कमी रह गई? महाभारत के युद्ध में विजयश्री हासिल किया, डिग्री तुम्हारी हुई, महाभारत का परिणाम तुम्हारे पक्ष में गया। जो राज्य वापस चला गया था वो फिर वापस आ गया, और इस समय तुम हस्तिनापुर के राजा हो, राज सिंहासन पर इस समय तुम विराजमान हो। अब किस बात का कष्ट है भाई, बताओ? अब काहे को मुंह लटकाए हो? आपसे ही कोई कहे है कि जब आप पे झंझट थे, जब आपके 8 पुत्र नहीं थे, जब आप अकेले थे, तो सारे झंझटों को झेल करके मुस्कुराते हुए बिताए। अब आज सारी सुविधा तुम्हारे सामने, अब तुम मुंह लटकाए बैठे हो, तो कोई कहेगा भैया आप कौन कमी पंडित जी तुमको हो गई, कहेगा कि नहीं? तो आज भगवान कह रहे हैं कि अब तो सारी कमियां दूर हो गई, अब काहे को मुंह लटकाए भाई? मान लीजिए कोई झंझटा, वो भी तो भगवान दूर करे, प्रसन्न रहो ना, अब क्यों मुंह लटकाए हो? काहे को बताओ? युधिष्ठिर रो पड़ी। आपने जो कहा कि महाभारत में आपकी डिग्री हुई, राजपाट मिल गया, हस्तिनापुर के राजा हो, तो युधिष्ठिर रो के बोले कि प्रभु मैं आज जो राजा बन के बैठा हूं, जिस संपदा के लिए जिन गुरुजनों ने
जिन भीष्म पितामह ने मुझे गोदी में पाला पोसा, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, इसी तुच्छ राज्य के लिए उनकी छाती पे बाण मारा। जिन गुरुजी ने मुझे विद्या सिखाई, उन्हीं गुरुजी की ओर बाण चलाया। मैंने अपने परिवार सुहित का वध कर डाला। ये राज्य किस काम का? खूब ध्यान से सुनो हमारी बात। कभी कभी ऐसे करते हैं, पारिवारिक कला होती है, छोटी छोटी संपदा के लिए लड़ाई करते हैं। आज युधिष्ठिर सब पाने के बाद भी दुखी है। अगर भाई बंधु को ही मार करके राजगद्दी लेना है तो राजगद्दी किस काम की? मेरी जीत नहीं हुई, हमारी हार हुई है। मैंने अपने गुरुजनों की छाती पर, मैंने भीष्म पितामह की छाती पर बाण चलाया। मैंने अपने भाई भतीजों के ऊपर बाण चलाया है इस राज्य के लिए। ये जीत है कि हार? ये मेरी हार है। भगवान ने बोले अब नहीं बनी तो अब बनी। चलो, युद्ध के समय तो अर्जुन को मोह हुआ तो गीता का ज्ञान दिया। अब ये युधिष्ठिर को देखो, ये हाल हो गई, फिर मोह में पड़ गए। भगवान लगे प्रवचन करने, लेकिन युधिष्ठिर का मोह नहीं जा रहा। मैं इस तुच्छ संपदा के लिए अपने पर जब बाण चढ़ाया, मार ही डाला, ये संपदा किस काम की? श्री कृष्ण समझ गए, ओह ये मेरा प्रवचन इन पे नहीं लागू होगा। क्यों? अर्जुन को, युधिष्ठिर को ऐसा लग रहा था, कुछ ऐसे है ना जैसे छोटा कोई अपने बड़े को समझावे ना, तो बड़ा अच्छा चल चल छोटे मुंह बड़ी बात मत कर। छोटा अगर बड़े को प्रवचन करे तो बड़ा चाहे सही छोटा, लेकिन उसकी बात नहीं मानता। और अपने से कोई बड़ा आके समझा दे तो बात पक्का है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर अच्छी बात हो तो मान भी लेना चाहिए, मानना चाहिए। जैसे आपकी कुछ बातें में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कहते भैया अब हमको तो भाई हमारे 8 पुत्र हैं, अब तो ये जो कहेंगे हम तो उसी को करते हैं। करना भी चाहिए। जब बड़े हो गए हैं, परिपक्व हो गए, अगर उनकी समझदारी अच्छी है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, क्योंकि रिश्ते में फुआ के लड़के हैं ना, युधिष्ठिर रिश्ता है भाई का, और उम्र में युधिष्ठिर बड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं। बोले अब प्रवचन मैं नहीं करूंगा, चलो कोई बुजुर्ग ही इनको प्रवचन करेगा। अर्थात अब ये उपदेश भीष्म पितामह करेंगे, पक्की दाढ़ी वाला। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के, कुंती द्रौपदी सबको साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह आंख बंद किए भगवान का स्मरण कर रहे थे। श्री कृष्ण बोले ताऊ जी, अरे मैं आ गया हूं। भीष्म पितामह आंख खोले, आंखें भर आई। कन्हैया, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बोले इसीलिए तो ताऊ जी टिकट कैंसिल कर दिया। भीष्म पितामह बोले तुम्हारी बहुत याद आ रही थी? बोले तुम्हारे ही लिए तो टिकट कैंसिल कर दिया, वरना द्वारिका चला गया होता। तुम्हारे लिए मैंने टिकट कैंसिल कर दिया। कैसे हो? अच्छे हो? भीष्म पितामह बोले तुम्हें मैं अच्छा दिख रहा हूं, एक कांटा गड़े तो कितना कष्ट होता है, और मेरे तो रोम रोम में बाण लगे हैं। भगवान ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही सारी पीड़ा दूर हो गई। बोले अब कैसे हो? कहा तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। इधर नजर पड़ी पांडवों के ऊपर। भीष्म पितामह ने पांडवों की ओर देख करके कहा कि पांडव, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया गया, बड़ा छलबल किया गया, क्या क्या प्रवचन करने लगे। तो भगवान मुस्कुरा के बोले ताऊ जी, आज देख के बड़ा प्रेम हो रहा है। जब बेचारे बन बन भटके तब इनका मदद नहीं किया। अरे नहीं, पांडवों के विपक्ष में बाण भी चलाया है। भीष्म पितामह बोले सच बताऊं, विपक्ष में जाने का एक ही कारण था, मैं विपक्ष में नहीं था, मैं मन से पांडव के पक्ष में था।
शरीर से विपक्ष में दिख रहा था, इसलिए कि आप पांडवों